अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, एनीमियाज़ हो गए हमारे ख़त्म, हमारा सिलेबस हो गया कंप्लीट टनटना। अब हम करेंगे इसके यूक्यूज़। अब आपके ब्लड डिसऑर्डर्स में क्वेश्चन नंबर 1 है, अ यंग बॉय ब्रॉड टू हॉस्पिटल विद कंप्लेंट्स ऑफ पेन इन डोर्सम ऑफ हैंड्स एंड फुट। अच्छा, यंग पेशेंट आया है, उसके हैंड्स एंड फीट में पेन है। ऑन एग्जामिनेशन चाइल्ड इज़ पेल, ठीक है, पेल है, इक्टेरिक है एंड शोज HB7। अब HB इसका 7 आ गया है, इसका मतलब ये है, सपोज करिए आपके पास पेपर में क्वेश्चन आया है, तो जैसे आपने HB का देखा, आपने फ़ौरन से किस में आ गया, ब्लड वाले चैप्टर में आ गए हैं। आगे आप देखते हैं कि इंक्रीज अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन लेवल बढ़ गया है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन लेवल बढ़ गया है, ठीक है। इसका मतलब ये है कोई ना कोई एक्स्ट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस हो रही है। अब आखिर में उन्होंने साफ एक अच्छा सा पॉइंट दे दिया है कि सिकल सेल ऑन पेरिफेरल ब्लड स्मेयर पे नज़र आए हैं, तो क्या डायग्नोसिस बनेगी इसकी, सिकल सेल एनीमिया। बस इस एक पॉइंट से भी हम डिफ्रेंशिएट इसको डायग्नोस कर सकते हैं। गिव द पैथोजेनेसिस ऑफ दिस डिजीज़। तो पैथोजेनेसिस मैंने आपको करवा दी है, डिटेल से करवाई थी, जो आपकी बुक में बनी हुई है। पैथोफिजियोलॉजिकल जो पिक्चर बनी हुई है आपने उसको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, पेरिफेरल ब्लड फिल्म ऑफ अ 21 ईयर फीमेल विद हिस्ट्री ऑफ जॉन्डिस एंड सीवियर एनीमियाज शोज न्यूमरस सिकल शेप्ड सेल। फिर उन्होंने अच्छा सा पॉइंट दे दिया है सिकल शेप्ड सेल्स का, तो हमें पता चल गया है। अगर सपोज करो, अच्छा पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें उन्होंने पेन इन डोर्सम ऑफ हैंड्स एंड फुट का मतलब है डेक्टाइटिस हो गया इसको। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने आराम से सिकल शेप्ड सेल्स कह दिया है, जॉन्डिस की हिस्ट्री है, सीवियर एनीमिया की हिस्ट्री है, तो क्या होगा इसमें, सिकल सेल एनीमिया। और वो पूछ रहे हैं कि आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या नज़र आएगा। सो इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमें HBS नज़र आएगा। सेकेंड में पूछ रहे हैं आपसे कि हाउ इज़ इट फॉर्म्ड, मतलब क्या चीज़ फॉर्म्ड, HBS कैसे फॉर्म होती है, ये पूछ रहे हैं वो, ठीक है। तो HBS कैसे फॉर्म होती है, हमें लिखना है कि इसमें म्यूटेशन होती है, पॉइंट म्यूटेशन होती है, ग्लूटामिक एसिड होती है वो कन्वर्ट हो जाती है वेलिन के साथ, ठीक है, और इस तरह से ये बन जाती है HBS। क्वेश्चन नंबर बी में पूछ रही हैं, आउटलाइन द मैकेनिज्म ऑफ सिकलिंग ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन दिस पेशेंट। तो आपने सिकलिंग की मैकेनिज्म जो लिखी हुई है, पैथोजेनेसिस पड़ी हुई है, वो सारी लिखनी है कि किस तरह से इसमें ऑक्सीजन की कमी होगी, कैल्शियम जो है अंदर मूव करेगा, पोटेशियम हाइड्रोजन बाहर मूव करेगा, उसकी जैसे बाद में क्या होगा, पॉलीमराइजेशन हो जाएगी, पॉलीमराइजेशन होने की वजह से क्या होगा कि वहाँ पर सिकलिंग बन जाएगी, सिकल शेप की सेल्स हो जाएंगी, पैथोजेनेसिस ही इसके अंदर आ जाएगी। अच्छा, ये 2 सिनेरियो पढ़े हैं हमने सिकल सेल एनीमिया के, तो आपने याद रखना है कि सिकल सेल की जो एज होती है वो यंग एज में प्रेजेंट करता है, ये बात याद रखनी है, यंग एज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 नेक्स्ट टॉपिक का है कि वो कह रहे हैं, आ 6 months ओल्ड बेबी प्रेजेंस विद हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रेसिव पेलर फेलियर टू थ्राइव एंड रिपीटेड इन्फेक्शंस। अच्छा, 6 months का बेबी है, इसका मतलब ये है कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें पेलरनेस हो गई, मीन एनीमिया हो गया है, फेलियर टू थ्राइव, बच्चा बड़ा नहीं हो रहा, रिपीटेड इन्फेक्शंस हो रहे हैं। ऑन एग्जामिनेशन द चाइल्ड इज़ इरिटेबल एंड हैज़ मार्क्ड पेलर, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसको मतलब पेलर है वो, इसका मतलब ये कि एनीमिया उसको अच्छा खासा है। CBC अगर हमने जब करवाई तो क्या, अगर सपोज करें यहाँ तक वो सिर्फ दे दें, आपको सिर्फ यहीं तक दे दें कि 6 months का बेबी है, उसको पेलर है, वो थ्राइव नहीं, फेलियर टू थ्राइव है, तो क्या होगा। आप खुद सोच सकते हैं कि ये थैलेसीमिया का हो सकता है, क्योंकि थैलेसीमिया जो है वो मैनिफेस्ट कर देती है, बहुत अर्ली मैनिफेस्ट करती है। अच्छा, आगे कह रहे हैं कि CBC करवाई हमने तो हीमोग्लोबिन लेवल 12 ग्राम इसका, क्योंकि बच्चों में जो हीमोग्लोबिन लेवल होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, 12 कम है बेबी के लिहाज से। आगे वो कह रहे हैं कि MCV की बात करें तो वो क्या होता है, 51 है इसका, मतलब क्या है, इसमें माइक्रोसिटिक सेल्स हैं, 51 है, नॉर्मल क्या था 80 to 100। MCH की बात करें तो 15 है, ठीक है, ये कितना नॉर्मल था आपका 27 to 33 था, अब पैकोग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये कम हो गया। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर हमने जब रिवील किया तो न्यूमरस न्यूक्लिएटेड, कौन से न्यूमरस न्यूक्लिएटेड RBCs मार्क्ड इन एसोसाइटोसिस, पेकुलोसाइटोसिस, फ्रेगमेंटेड रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, ये है। तो हमने फ्रेगमेंटेड या फिर न्यूक्लिएटेड RBCs कहाँ पढ़े थे, हमने थैलेसीमिया के अंदर पढ़े थे। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस जब हमने करवाया तो HbF जो मिला हमें वो 98% मिला, HbA2 जो मिला वो 2% मिला, और नो HbA। तो आपने जब अब हमें इससे कंफर्म हो गया है कि बीटा थैलेसीमिया तो है, और आपको पता है कि सीवियर किस्म का किसके अंदर होता है, बीटा थैलेसीमिया मेजर है ये। तो आपने ये कैसे डायग्नोस हुआ है, क्योंकि हमने कहा कि बीटा थैलेसीमिया मेजर के अंदर कोई भी HbA नहीं प्रोड्यूस होती, उसमें टोटली जो होती है वो HbF होती है, ठीक हो गया।
फिर वो पूछ रहे हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है, पैथोजेनेसिस ऑफ एनीमिया इन दिस डिजीज़। तो आपने मेंशन करना है कि बेटा थैलेसीमिया मेजर का जो मैंने आपको एक फ्लो चार्ट करवाया था, बुक में डायग्राम बनी हुई थी, वहाँ जहाँ पे था कि वहाँ पे एबनॉर्मल जो है ना क्या बनेंगे, एरिथ्रोब्लास्ट बनेंगे, इनइफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस होगी, उसकी वजह से भी एनीमिया होगा। सेकंड ये है कि जो सेल्स मतलब बाहर निकल जाएंगे, निकलने के बाद वहाँ पे एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलिसिस होगी उसकी स्प्लीन के अंदर, तो उसके बाद भी एनीमिया ही डेवलप करेगा। सही है, तो ये दो मैकेनिज्म इसके अंदर आते होते। बी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि गिव द जीनोटाइप्स एंड द अंडरलाइन डिफेक्ट इन दिस। तो जीनोटाइप कौन सी होती है, हमने कह दिया था कि इसमें बेटा थैलेसीमिया के अंदर होमोजाइगस म्यूटेशन होगी, मीन दोनों जीन्स जो हैं वो उनका लॉस हो जाए, ठीक है, फिर ही ये मैनिफेस्ट करती है। और म्यूटेशन कौन सी होती है इसके अंदर, RNA स्प्लाइसिंग, मीन स्प्लाइसिंग साइड की या फिर पॉइंट म्यूटेशन आप कह दें तो वो होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, Our 9-month-old baby girl was examined by a pediatrician. Clinically, she was anemic and had splenomegaly. अब दो बातें आ गई हैं इसके अंदर कि एक तो 9 मंथ की बच्ची है, एनीमिक है और स्प्लेनोमेगाली है। इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड HB 5.5। अब HB 5.5 है और स्प्लेनोमेगाली है, इसका मतलब ये है कोई एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलिसिस हो रही है जिसकी वजह से स्प्लीन जो है वो बड़ी हो गई है और HB जो है वो कम हो गया है। एब्सोल्यूट रेड सेल इंडिसिस, अगर रेड सेल इंडिसिस हमने किया तो MCV कम है, मतलब माइक्रोसिटिक सेल्स हैं, और MCH भी बहुत कम हो गई है, ठीक है, इसका मतलब ये HB कंसनट्रेशन भी कम हो गई है। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर रिवील के हाइपोक्रोमिक हैं, माइक्रोसिटिक्स, रेड ब्लड सेल्स हैं एंड मैनी टारगेट सेल्स भी हैं। सो आपके सेल्स जो छोटे छोटे हैं, ठीक है, और माइक्रोसिटिक है, हाइपोक्रोमिक है, 7 टारगेट सेल्स भी मिल रहे हैं। तो क्या मतलब है इसका, और इसके अलावा 9 मंथ की बेबी है और उसको स्प्लेनोमेगाली भी है। इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है ना शो किया है कि HbF जो है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है इसके अंदर। एक्सरे जब हमने करवाया तो क्या शो किया उसने, क्रीव कट अपीयरेंस शो की है, स्कल के ऊपर क्रीव कट अपीयरेंस थी, बच्ची छोटी उम्र की थी, को किस में था ये मेनली, अगर 2 फीचर भी आ जाए कि 9 मंथ ओल्ड बेबी है, स्प्लेनोमेगाली है, उसको क्रीव कट अपीयरेंस है, तो इससे कंफर्म हो जाता है कि थैलेसीमिया के पेशेंट है। तो कौन सा डायग्नोसिस है, थैलेसीमिया मेजर, क्योंकि मेजर में ही मेनली जो है ना ये प्रेजेंट करती है क्रीव कट अपीयरेंस वगैरह। नेम 2 कॉम्प्लिकेशंस विच कैन अकर इन हर आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो आपने कॉम्प्लिकेशंस पढ़ी हुई हैं कि अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि उसमें हीमोक्रोमेटोसिस हो जाती है, और ठीक है, और तो इसमें इसकी जैसे ओवरलोड की वजह से, सेकेंड हीमोक्रोमेटोसिस की वजह से जो है ना कार्डियक की प्रॉब्लम आ। नेक्स्ट हम पूछते हैं व्हाट इज़ द डेफिनेटिव थेरेपी ऑफ दिस डिजीज़। तो इसकी डेफिनेटिव जो है मैंने बताया था आपको, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन ही सबसे डेफिनेटिव है, इसके अलावा कोई इसका हल नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक का है, शायद आपने देख लिया है टॉपिक, चलें खैर। इनिमरेट द 2 प्रिंसिपल्स कॉजेज़ ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। आपने 2 कॉजेज़ बताने हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की, तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी और फोलेट डेफिशिएंसी। और इसके अलावा अगर आप बात करें पेरिफेरल ब्लड स्मीयर की बात करें इसके, तो हमने बता दिया था इसके अंदर कि इसमें मैक्रोसाइट्स मिलेंगे, मैक्यूलो ओविलोसाइट्स मिलेंगे, पेन साइटोपिनिया मिलेगा, हर बाकी सेल्स कम मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था कि हाइपर सेगमेंटेड जो था वो न्यूट्रोफिल था, मल्टीलोब्ड न्यूट्रोफिल था, ठीक है, ये हमने कर लिया था। और बोन मैरो अगर बात करें, बोन मैरो के अंदर बात करें तो क्या प्रॉब्लम थी, उसके अंदर हाइपर सेलुलरिटी थी, मेगालोब्लास्ट वहाँ मिल रहे थे। ओके, अच्छा नेक्स्ट करते हैं कि हाउ इज़ द केस ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कंफर्म्ड। तो हम कंफर्म कैसे करते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को, एक तो हम कर लेते हैं कि ये सारे RBCs वगैरह करवा लिए, ब्लड पेरिफेरल स्मीयर के अंदर कंफर्म हो जाता है कि इसके अंदर डेफिशिएंसी है, वरना फिर आप फिग्लू टेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन पेरिफेरल ब्लड स्मीयर से भी कंफर्म हो ही जाता है तकरीबन ऑलमोस्ट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 2। A 43-year-old female presents with weakness, lassitude and anorexia for last 6 months। अच्छा, 43-year-old है फीमेल जिसको वीकनेस हो रही है, ठीक है, शी इज़ पेलर एंड ग्लोसाइटस विद लो हीमोग्लोबिन लेवल कम हो गया, पेलर है, ग्लोसाइटस है। अभी तक हमें तकरीबन यही समझ आई है हल्की फुल्की के अनीमिया है। हर पेरिफेरल स्मीयर शोज मैक्रो ओविलोसाइट्स एंड हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स। मैक्रो ओविलोसाइट और हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स किस में थे, सो ये थे मैक्रोसिटिक एनीमिया के अंदर या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जो है ना मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दिस टाइप ऑफ एनीमिया। तो विटामिन B12 और फोलेट की डेफिशिएंसी जो होती है वो करवाती होती है ये टाइप। उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है आपका जी। 55 ईयर ऑफ फीमेल प्रेजेंट विद लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री ऑफ मेनोरेजिया
ऑन एग्जामिनेशन शी लुक्स पेल एंड कंप्लेंट्स ऑफ पाल्पिटेशन एंड डिस्निया, हर लैब्स शोज। अच्छा, उसके लैब में क्या है कि हीमोग्लोबिन लेवल कम है तो इसको एनीमिया है। MCV18 बहुत ही छोटे सेल्स हैं, माइक्रोसिटिक एनीमिया हो गया इसको। और MCHC भी बहुत कम है। आपको पता है कि माइक्रोसिटिक एनीमिया हो, MCV बहुत कम हो, हीमोग्लोबिन लेवल भी कम हो, और अगर लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री आ जाए, किसी ब्लड लॉस की लॉन्ग हिस्ट्री आ जाए, क्रोनिक हिस्ट्री आ जाए, जैसे यहाँ पे मेनोरेजिया है, तो क्या होगा इसका डायग्नोसिस, जल्दी से बताएं। मैक्रोसिटिक एनीमिया नहीं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इसको हो जाएगा। मैंने बताया था कि ये इसकी मोस्ट कॉमन काज है, मेनोरेजिया वगैरह, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ वगैरह इस टाइप की। गिव द डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम कुछ भी लिख सकते हैं। मैक्रोसिटिक एनीमिया के अपने जो पढ़ी थी वो सारी यहाँ पे लिख सकती हैं। गिव 3 बायोकेमिकल टेस्ट टू कंफर्म द डायग्नोसिस। तो बायोकेमिकल टेस्ट अपने आयरन लैब जो हमने की थी, फैटन की वगैरह हम जितने भी किए थे, इसलिए हम आयरन लैब चेक कर लिया था, सिचुएशन लैब चेक कर ली थी, वो अपन सारी इसके अंदर लिख देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, with acute blood loss the immediate threat to patient is hypovolemic shock rather than anemia। ठीक है, एनीमिया नहीं होता बल्कि फ़ौरन से ब्लड लॉस होता है तो उसको शोक हो जाता है। ठीक है, ये मैंने बात की थी आपको। इफ पेशेंट सर्वाइव्स हीमोडाइलेशन बिगेन्स एट वंस एंड अचीव्स इट फुल इफेक्ट विद इन 2 to 3 days अनमास्किंग द इफेक्ट ऑफ रेड सेल लॉस। द एनीमिया इज नॉर्मोसिटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक। इसमें जो एनीमिया होता है वो कौन से होते हैं, सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, वो नॉर्मोसिटिक होते हैं, नॉर्मोक्रोमिक होते हैं, क्योंकि बॉडी में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी नहीं है। रिकवरी फ्रॉम ब्लड लॉस एनीमिया इज इनहेंस्ड बाय। एनीमिया की वजह से क्या हुआ कि उसमें एरिथ्रोपोएटिन लेवल बढ़ गया है, विच स्टिमुलेट्स इंक्रीज रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन विद सेवरल डेज। उसकी वजह से क्या हुआ है कि रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन बढ़ गई है। द ऑनसेट ऑफ मैरो रिस्पॉन्स इज मार्क्ड बाय रेटिकुलोसाइटोसिस। जैसे बात है, बोन मैरो ने रेटिकुलोसाइट्स प्रोड्यूस करनी है। कीपिंग इन व्यू इन दिस इन्फॉर्मेशन गिव। अब यहाँ तक पहुँच के आप कहेंगे कि भाई पता नहीं क्या डायग्नोसिस बन गया इसका, सोचते रहेंगे, लेकिन उन्होंने डायग्नोसिस जो है वो पूछी ही नहीं है। उन्होंने पूछा है कि अडल्ट रेफरेंस रेंज ऑफ रेड ब्लड सेल्स क्या है। तो मैंने आपको जितनी भी थी CBC रिपोर्ट करवा दी थी, उससे पहले मैंने सारी के सारे जो आपको रेंजेस थी वो करवा दी हैं। ठीक है, अडल्ट रेफरेंस रेंजेस वो आपने लिख देनी है इसके अंदर। और उसके बाद मॉर्फोलॉजिकल एंड डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो वो आपने लिख देना है जो मैंने आपको करवाया था। उसके बाद है 30-year-old वुमेन हैज़ अ लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री ऑफ मेनोरेजिया, वट इटियोलॉजिकल टाइप ऑफ एनीमिया वुड यू एक्सपेक्ट। तो आपने सिर्फ और सिर्फ इस बात से भी आप डायग्नोस कर सकते हैं कि इसके अंदर कौन सी है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया है। व्हाट वुड हैव पेरिफेरल स्मीयर एंड बोन मैरो एस्पायरेट शोज। तो बोन मैरो एस्पायरेट के अंदर जो सेल्स मिलते हैं, यहाँ पर सेलुलरिटी हुई होती है वहाँ पे, ठीक है, और मैक्रोसाइट्स मिल रही होती हैं। और व्हाट वुड बी हर पेरिफेरल स्मीयर्स पे वो हमें बता देता है कि मैक्रोसाइट्स होती हैं, सेंट्रल पेलनेस बढ़ जाती है इसके अंदर। इसके अलावा पेंसिल सेल्स भी मिल सकते हैं। लिस्ट 3 लेबोरेटरी टेस्ट दैट यू वुड रिकमेंड इन दिस पेशेंट। तो हमने आयरन की स्टडीज़ कर देनी है इसके अंदर। सो ये हो गए आपके। So the next question is a 6-year-old girl with mild splenomegaly, jaundice and anemia। एक पेशेंट आई, स्प्लीनोमेगाली भी है, 6 साल की बच्ची है, जॉन्डिस भी है, एनीमिया भी है उसको। इस रेफर टू योर हेमाटोलॉजी प्रैक्टिस बाय हर पेडिट्रिशियन आफ्टर सेवरल एबनॉर्मल ब्लड टेस्ट विच इंक्लूड्स। अच्छा, इसमें क्या बढ़ा हुआ है, MCHC बढ़ा हुआ है इसका, एंड इंक्रीज्ड RBC ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी। और RBC की जो ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी है वो बढ़ी हुई है। यू डिस्कवर दैट वन ऑफ द चाइल्ड्स पेरेंट्स सफ़र फ्रॉम अ जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर। और इसका मतलब ये है कोई ना कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। सो इसका डायग्नोसिस क्या बनेगा मैं नहीं बताऊंगी। यू विल आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ओके, क्योंकि आपको अब हर एक चीज़ का आंसर नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन जो मैं आपके लिए छोड़ा करूंगी क्योंकि आपको पक्का पकाया हलवा नहीं मिलेगा। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करना है इसका लाजमी। बहुत आसान है, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो सुन रखी हैं तो ये आपको आराम से डायग्नोस हो जाएगा। आपने इसका सिर्फ और सिर्फ डायग्नोसिस बताना है और इसके बाकी पार्ट्स जो हैं वो आपने बुक से लाजमी कर लेने हैं। मैंने सब चीज़ें करवा दी हैं आपको।